नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम 2-3 दिन से देख ही रहे हैं कि हर रोज़ भारत में भी लगभग 3 लाख से ऊपर केस हर रोज़ कोरोना पॉजिटिव के आ रहे हैं और इस सिचुएशन में लाजमी है कि हर व्यक्ति बहुत ही परेशान है। हर तरफ एक पैनिक की सिचुएशन है। हॉस्पिटल्स में कहीं पर आईसीयू में कुछ हादसे हो रहे हैं, आग लग रही है या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण या फिर किसी भी कारण बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को मौत हो रही है, या फिर हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज़ पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये एक बड़ी ही विचित्र सी बात है कि इस समय पर कोरोना के जो मरीज़ आ रहे हैं वो बड़े ही सिम्टमलेस या फिर उनमें बड़े डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं। कई व्यक्ति कह रहे हैं कि हमें खांसी बुखार या इस तरह का कोई लक्षण ही नहीं है, उन्हें सिर्फ एक सर में दर्द है और वह कोरोना से ग्रसित है, या फिर कई व्यक्तियों को सिर्फ पेट में दर्द या लूज मोशन है, या फिर कई व्यक्तियों को सिर्फ थकान और कमज़ोरी महसूस हो रही है, कई व्यक्तियों को सिर्फ पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कई व्यक्तियों को सिर्फ एक उल्टी की शिकायत हो रही है। तो ये 2-3 मिक्स लक्षण भी कई मरीज़ों में आ रहे हैं और किंतु कई मरीज़ों में सिर्फ एक सिंगल लक्षण के साथ भी व्यक्ति आता है और वह कोरोना पॉजिटिव मिलता है। तो ये एक बड़ी ही एक अटपटी सी सिचुएशन हो गई है। मैं इस सिचुएशन में सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, हर एक मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं देख रहा था टीवी पर कि हज़ारों लोग परेशान हैं और हॉस्पिटल के बाहर लंबी कतारें और भीड़ लगी है कि हॉस्पिटल में मरीज़ भर्ती नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं छोटी छोटी कुछ बातें आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि किन मरीज़ों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है और कौन से व्यक्ति जो है वो घर पर ही रहकर अपना इलाज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि केमिस्टों पर भी बड़ी ही लंबी कतारें हैं। लोग इंजेक्शन्स वगैरह के लिए बड़े ही, खैर ये बात एक स्वाभाविक भी है, परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि पहले से ही कुछ स्टोर करके रख लें। कुछ लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर स्टोर करना शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन ऑक्सीजन सिलेंडर की बिक्री में तेज़ी आ गई है। ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर मशीनें होती थी वो उनके दाम 15-20 हज़ार में जो आसानी से उपलब्ध होती थी वो 60-70 हज़ार रुपये तक उनके पिछले 2-3 दिन में ही पहुंच गए हैं। तो ये एक बड़ी ही पैनिक की सिचुएशन इस समय हमारे पूरे देश में पैनिक का माहौल हो रखा है। तो देखिए, मैं इस सिचुएशन में कहूँगा कि देखिए, बिल्कुल धैर्य रखिए, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही है। कई व्यक्ति हैं जो संपन्न परिवारों से हैं, वो सोचते हैं कि यदि हमारे किसी परिजन को कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो इसको एज ए प्रिकॉशनरी मेजर ही वो अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भर्ती करा देते हैं, जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए बेड ऑक्यूपाई हो जाते हैं, वो उनको बेड नहीं मिल पाते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि देखिए, माइल्ड सिम्टम्स के लिए या फिर ये नहीं है कि आप सिर्फ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत है। देखिए, आप छोटा सा टेस्ट अपने घर में भी कर सकते हैं। आप अपने घर के स्टेयर्स को दिन में जो है 3 बार उनको लगातार ऊपर नीचे चढ़िए और फिर आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी पल्स को मेजर करिए। यदि आपके पल्स में 6% से ज़्यादा का डिक्लाइन है, यानी कि अगर आपकी पल्स जो ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है यदि वह 6% से ज़्यादा गिर जाती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी नॉर्मल सेचुरेशन होती है वह 97, 98 या 99, 100% तक हमारे ब्लड में होती है और वह 94% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो यदि आप देख रहे हैं कि भाई आपकी पल्स यदि सेचुरेशन 95% है और आप ये छोटा सा टेस्ट करते हैं कि 3 बार जीने में अपने जो स्टेयर्स होते हैं उसमें ऊपर नीचे कर रहे हैं और आपका सेचुरेशन यदि 6% यानी कि 6 पॉइंट गिर जाता है और आपको बहुत कमज़ोर या फिर आप हाफना शुरू कर देते हैं तो आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और यदि आप ऐसे कोरोना पॉजिटिव है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ व्यक्ति एक मामूली से उनको शरीर में जो है एक फैटीग या फिर एक जनरल डेबिलिटी, एक कमज़ोरी हो रही है, तो उसमें वह बेजा पैरास्टामोल आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आपको इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रेस्ट करिए और कुछ मैं घरेलू नुक्ते आपको बता रहा हूँ, आप उनका इस्तेमाल करिए। एक तो आप घर में 2-3 बार जो है गर्म पानी, नॉर्मल गर्म पानी अवश्य पिएं, 2 बार भाप अवश्य लें और
यदि आपको हेडेक या फिर माइल्ड फीवर है तो आप इसके लिए पैरास्टामोल की जगह पर संशमनी वटी ले सकते हैं दिन में 2-3 बार। ये संशमनी वटी में गिलोय ही मुख्य रूप से इसका घटक है। गिलोय घनवटी या फिर गिलोय का भी आप सेवन कर सकते हैं। और यदि 100 या उससे 101-2 डिग्री तक भी आपको बुखार है तो आप ये संजीवनी वटी और गोदंती भस्म का सेवन कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए कई मरीज मेरे को आकर के बोलते हैं जी मैं हर 3-4 घंटे में मुझे पैरास्टामोल लेनी पड़ रही है। देखिए पैरास्टामोल का भी एक लिमिटेशन है कि आप उसको 4 बार से दिन में 24 घंटे में 4 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो आपको एक उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना है। आप संजीवनी वटी और गोदंती भस्म इनको भी 2-2 गोली दिन में 3 बार और गोदंती भस्म आधा से 1 ग्राम तक उसको सेवन कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो है बुखार उतरेगा। और यदि कई व्यक्तियों को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं तो देखिए वासावले का बहुत ही अच्छा रोल है। और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल भी है कि आप गिलोय वटी जो संशमनी वटी है और वासा इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार के लिए आप दिन में 2-2 गोली 3 बार संशमनी वटी लीजिए। और यदि आपको सांस लेने में दिक्कत या फिर खांसी है तो उसके लिए वासावले का आप सेवन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों अभी कोरोना के लिए डबल मास्किंग की गाइडलाइन आई है। तो मैं आपको चाहूँगा कि घर में ये अणु तेल है और अणु तेल यदि किसी को ना मिले तो आप कोई भी घर का नारियल तेल या फिर सरसों का तेल या फिर जो घी होता है उसको भी अपनी नासिका में उंगली के द्वारा अच्छे से लगा सकते हैं। और दिन में ये 2 बार आप अवश्य लगाएं और भाप का सेवन लें। यही चीज़ें करते रहें। अननेसेसरली आपको कोई मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही रहकर आराम करिए। आयुष काढ़ा हमारी तरफ से जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से है ये। इसको आप बना करके 80 से 100 ml दिन में 2 बार अवश्य इस्तेमाल करें। तो जो भी आपके माइल्ड सिम्टम है, देखिए कोरोना का जो ये सिम्टम है अब की बार 5 से 6 दिन का समय ले रहा है। 5 से 6 दिन आपके शरीर में बहुत कमजोरी या फिर इस तरीके के जो लक्षण हो रहे हैं तो छठा दिन है इसको बड़ा ही क्रिटिकल माना गया है। यदि आप कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप 6 दिन घर में रहिए और छठे दिन के बाद आप देखेंगे कि जो आपके लक्षण धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। देखिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके का अभी हॉस्पिटल्स पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा हुआ है कि कोई भी परिजन जो है हॉस्पिटल में भर्ती ना हो और किसी भी मरीज को हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता ना पड़े। हॉस्पिटलाइजेशन को आप अपना एक अंतिम जो है ऑप्शन एक मान करके चलिए। और ये छोटे छोटे आप जो है घरेलू नुक्ते आप अपनाइए। और मैं आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और जो है स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए और कोरोना से बिल्कुल मत घबराइए। नमस्कार।